हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर रीट 2022 की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। इससे पहले हमने मैथ्स के 2 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने अभी वो नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लीजिए। आज हम इस वीडियो में मैथ्स के 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक्स पढ़ेंगे स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। दूसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे फेस वैल्यू, जिसे हम जातीय मान, अंकित मान, शुद्ध मान, वास्तविक मान इन नामों से जानते हैं। तीसरा जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तुलना यानी कि कंपैरिजन। वो कंपैरिजन आरोही रूप में देखेंगे, अवरोही रूप में देखेंगे। इन 3 टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब देख लेते हैं हम स्थानीय मान और जातीय मान को। पहले हम इसको स्थानीय मान और जातीय मान को एक जो है बेसिक लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल से देखते हैं। आप अपना एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप मास्टर बन गए, उसके बाद आप स्कूल में जाओगे। आप जब स्कूल में जाओगे तो स्कूल में जो स्कूल के हिसाब से जो आपका स्थान है वो है मास्टर का। उसके बाद आप अगर अपने दोस्तों में जाओगे तो वहाँ आपका जो स्थान है वो अलग है। अगर आप अपनी फैमिली में जाते हो तो वहाँ पर जो आपका स्थान है वो अलग है। मतलब आप ने जो जहाँ गए, जिस स्थान पे गए, उस स्थान के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू रही। तो ये तो है स्थानीय मान, ये तो है स्थानीय मान। अगर आप अब जातीय मान को देख लेते हैं। आप मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ाने गए, वहाँ पर भी आपका जो नाम है वो सेम रहेगा। अगर आप अपने दोस्तों में हैं वहाँ पे भी आपका नाम सेम रहेगा। अगर आप अपनी फैमिली में हैं वहाँ पर भी आपका नाम सेम रहेगा। मतलब आपका स्थान बदला लेकिन आपका नाम नहीं बदला। ऐसे ही आप अपने फेस का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप स्कूल में गए, वहाँ पर भी आपका फेस सेम रहा। आप दोस्तों में हैं वहाँ पर भी आपका जो फेस है वो सेम रहा। आप अपनी फैमिली में हैं वहाँ भी आपका फेस सेम रहा। तो मतलब अगर आपका स्थान के अकॉर्डिंग मान बदल जाए तो स्थानीय मान, अगर आपका स्थान के अकॉर्डिंग मान ना बदले, मतलब जो मान आपका जो आपकी वैल्यू है वही वैल्यू आप कहीं जाएं, किसी स्थान पर जाएं रहे, तो वो हमारा जातीय मान हो जाता है। अब देख लेते हैं इसको। स्थानीय मान, किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उसका स्थानीय मान होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या आप ले लीजिए। अब जैसे हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे 26,954 है। अब इसमें किसी भी अंक का हमें स्थानीय मान निकालना है। जैसे हमें निकालना है 6 का, जैसे हमने निकालना है 6 का, तो आप देखिए जो 6 है वो किस स्थान पर आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर आ रहा है। जिस स्थान पर आ रहा है वो उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ये हजार के स्थान पर आ रहा है, 6 इंटू हजार यानी कि 6,000 यानी कि 6,000 हो गए। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमने निकालना है 5 का, फॉर एग्जाम्पल अब निकाल लेते हैं 5 का स्थानीय मान। अब 5 का स्थानीय मान देखिए कितने पर आ रहा है? 5 इकाई, दहाई यानी कि दहाई पर आ रहा है। दहाई का मतलब यानी एक दहाई में 10 चीज़ें होती हैं, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50। आया समझ में? स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब जिस स्थान पर वह है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। जैसे ये दूसरे स्थान पर था यानी कि दहाई पर था तो इसकी दहाई के अकॉर्डिंग वैल्यू रही। ये हजार के स्थान पर था, इसकी हजार के अकॉर्डिंग वैल्यू रही। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, अब इसको देखिए। अब इसमें जैसे हमें 7 का निकालना है। अब 7 की पहले पोजीशन देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 7 की जैसे निकालना है तो 7 कितने? सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 से 7 इंटू 100 तो कितना हो जाएगा? 7 का स्थानीय मान 700। अच्छा जी, अब हमें करना क्या है कि हमें अपना टाइम बचाना है। टाइम बचाना है तो हम शॉर्ट में कैसे करें? अगर हमारे सामने क्वेश्चन आया और उसका स्थानीय मान पूछा तो हम उसको बिल्कुल गलत भी ना हो और जल्दी भी हो जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इसमें से कोई भी अंक ले लीजिए आप। हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 5। इस 5 को देखिए, अब ये 5 लिया, इसके बाद में जितने भी अंक हैं उन सबको 5 को लेकर उन सबको 0 कर दीजिए, यानी कि उनका 0
लिख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 5 का हमसे पूछा है, जैसे मान लो स्थानीय मान पूछा है 5 का, क्या पूछा है? स्थानीय मान। अब हमें निकालना है जल्दी फॉर एग्जाम्पल, तो 5 को लिख लीजिए, जिसका पूछे उसको लिख लीजिए। 5 पूछे, 2 पूछे, 6 पूछे, कोई भी पूछे उसको लिख लीजिए। उसके बाद जितने अंक हैं उनको इतने जीरो लगा दीजिए। जैसे इसके पीछे 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5। तो अब आप क्या हुआ, अब आप जो गुणा कर रहे थे उससे बच जाएंगे, डायरेक्ट ही आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे और देख लीजिए, जैसे हम इसका 2 का निकालना चाहें तो 2 को लिख लीजिए। 2 का जैसे निकालना चाहें तो 2 को लिख लीजिए। अब 2 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3, तो उतने जीरो लगा दीजिए। ठीक है, आया समझ में? अब बात करते हैं भाई, थ्योरी तो हमारे समझ में आ गई कि किसी संख्या में कोई अंक किस स्थान पर आता है वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, देखिए कोई भी संख्या आपको दे देंगे और उसका स्थानीय मान पूछ लेंगे। पहला तो सिंपल क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जैसे कोई भी एक संख्या ले लेंगे हम, जैसे हमने ली 96,785। अब इसमें जैसे 7 का स्थानीय मान हमसे पूछा है, तो 7 को देखिए, 7 को ऐसे लिख लीजिए, जिस नंबर का पूछा जाए, चाहे 7 का पूछा जाए, 6 का पूछा जाए, किसी का भी पूछा जाए, इस तरह से लिख लीजिए। इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद में देखिए कि उसके बाद में कितने नंबर हैं, 1 2 नंबर हैं, तो उतने जीरो आप लगा लीजिए। ठीक है, इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को, पहला जो हमारा क्वेश्चन का जो स्थानीय मान से टाइप होता है उस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद अब हम देख लेते हैं कि और दूसरे तरीके से स्थानीय मान से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दूसरा टाइप कैसे पूछा जाएगा आपसे, कोई भी संख्या आपको दे देंगे और उस संख्या में से किन्हीं भी, मतलब 2 नंबर्स को उठा लेंगे, 3 को उठा लेंगे, 4 को उठा लेंगे, 5 को, मतलब उनका जितना मन करेगा उनको उठा लेंगे। अंकों के स्थानीय मानों को आपसे उनका योगफल करा लेंगे, उनका अंतर भी करा सकते हैं, उनका गुणनफल भी करा सकते हैं और उनका भागफल भी आपसे पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पूछेंगे। जैसे मान लीजिए ये रहा, जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया। अब जैसे मान लें इसमें क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकते हैं, जैसे 5 9 8 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इसमें योगफल पूछा है, अंतर भी पूछ सकते हैं आपसे, गुणनफल भी पूछ सकते हैं, भागफल भी पूछ सकते हैं। अब हमें करेंगे कैसे, इसको देखते हैं। अब देखिए आप 8 का, 9 का और 5 का। अब देखो 5 का स्थानीय मान, 5 कितने नंबर पर है? इकाई अंक पर है, तो 5। अब इसके बाद कोई जीरो नहीं है, इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो हम जीरो नहीं लगाएंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्थानीय मान की 5 ही। ठीक है जी, अब आप 9 पे आ जाइए। 9 कहाँ है? यहाँ पर है। इसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3, तो 9 को लिख लेंगे और उसके बाद कितने जीरो लगा देंगे, जितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं। फिर देखो आप 8 के स्थानीय मानों का योग। अब देख 8 का स्थानीय मान 8 कितने हैं? यहाँ पर है। अब इसके बाद अंक कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि 8 को लिख लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, तो अब इनका योग कर लेंगे हम। पहले 1 2 3 4 और उसके बाद 9 के बाद 3 जीरो थे, 3 जीरो लिख लिए और 5, तो 5 0 0 9 और 8, तो ये हमारा हो जाएगा योगफल। ऐसे ही अगर अंतर पूछते तो अंतर कैसे कर लेते हैं, अगर जैसे मान लो 9 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर पूछते तो 9 के जो स्थानीय मान था और 8 का जो स्थानीय मान था उसको घटा देते। ऐसे ही गुणनफल कर लेंगे। अब जैसे रीट 2021 में क्वेश्चन आया है, इस पे उसको देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, ये रकम दे रखी थी आपको, ठीक है जी, इसमें 3 4 तथा 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर है। अब 3 का स्थानीय मान देखिए, 3 देखिए किस स्थान पर है, उसके बाद 3 लिख लिया। उसके बाद नंबर देखिए 1 2 3 4 5, तो इतने ही जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 लगा दिया, 3 का स्थानीय मान निकल गया। उसके बाद अब हम देखते हैं 4 का स्थानीय मान। 4 का जो स्थानीय मान है वो कितने नंबर्स पर? दूसरे पर है, ये रहा। तो इसके बाद 1 के बाद लगा देंगे, यानी कि ये 1 जीरो लगा दिया। इसके बाद 1 नंबर है तो 1 जीरो लगा दिया। उसके बाद 5 के स्थानीय मान, और 5 ही रहा। इसके बाद कोई नंबर ही नहीं है तो इसको हम क्या जीरो लगाएंगे ही नहीं।
अब करना क्या है, स्थानीय मानों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुणा, तो इनकी हम क्या कर देंगे, गुणा। जो हमारे स्थानीय मान आए हैं उनकी क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो आप 3 चौका 12, 12 पंजा 60, 60 तो ये हो गए, और अब इनके पीछे जीरो कितने, 1 जीरो ये है और 5 जीरो ये थे, तो कितने हो जाएंगे, 60 तो ये था और 6 जीरो और लगा दे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा इनका जो स्थानीय मानों का गुणनफल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान। अब दशमलव, ये तो हमने सिंपल का सीख लिया, अब दशमलव को कैसे करते हैं। दशमलव में होता क्या है, जब हम इस दशमलव से इधर की तरफ चलते हैं तो संख्याएं जो है कम होती चलती है, और अगर हम दशमलव से इधर जो वैसी संख्या है बिना दशमलव की उनमें इधर चलते हैं तो ये बढ़ती हैं। तो अब आप देखिए, जब हम इधर जाते हैं तो हम जो लेते हैं, जो हम जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसके साथ लगा रहे थे, अब क्या करते हैं उसको बटे में करेंगे, किसमें, दशमलव वाली संख्याओं में। और अब देखो जैसे एग्जांपल, अब जैसे इसमें ये दशमलव लगा हुआ है, ये कोई संख्या थी, इसमें यहां से दशमलव लगा हुआ है, अब इन जो दशमलव के बाद की जो संख्या, इनका मान लो आपसे क्या पूछे, स्थानीय मान। जैसे मान ले इसमें 8 का पूछ ले, तो 8 का जो पूछेगा तो उसके बटे में, अब देखो 8 कितने नंबर्स पर है दशमलव के बाद, 1 के बाद, तो उसके बाद में 1 के बाद इतने जीरो लगा देंगे। जैसे 9 के पूछेगा आपसे, तो 9 कितने नंबर्स पर है दशमलव के बाद, तो कितने नंबर, 1 2, 2 के बाद है तो 9 के बाद 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम जो है दशमलव वाली संख्याओं का भी स्थानीय मान निकाल लेंगे। अब बात करते हैं हम जातीय मान की। किसकी बात करेंगे, जातीय मान की। जातीय मान, किसी संख्या में जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा था, चाहे कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, जो वो खुद का जितना मान है वो किसी भी स्थान पर चला जाए उसका उतना ही मान रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहां इस 9 का लेते हैं, तो 9 का जो है जातीय मान है, यानी कि फेस वैल्यू है, वो हमेशा 9 ही रहेगी, चाहे कहीं चला जाए। ये जातीय मान कहीं पर भी नहीं बदलता। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं जातीय मान से। जातीय मान से पहले टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस टाइप से पूछा जाएगा, कोई भी संख्या आपको दे देंगे और सीधा जातीय मान पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल आया, इसमें से जैसे मान लो आपसे 5 का जो है जातीय मान पूछ लिया। अब बात किसकी कर रहे हैं हम, जातीय मान की। अब जातीय मान हमेशा 5 का 5 ही रहेगा, चाहे यहां आ जाए, चाहे दूसरे नंबर पे आ जाता, चाहे तीसरे पे आ जाता, कहीं भी आ जाता, लेकिन इसका जो है जातीय मान हमेशा सेम रहेगा। बदलेगा क्या, बदलेगा तो ओनली स्थानीय मान। स्थान के अकॉर्डिंग क्या बदलेगा, स्थानीय मान। अब बात कर लेते हैं दूसरा टाइप का, किस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है। किन्हीं भी अंकों को उठाकर उसके स्थानीय मान और जातीय मान का योग पूछ लेंगे आपसे। मान ले आपके रकम दी होगी, उसमें से कोई भी अंकों को उठा लेंगे, उससे योग पूछ सकते हैं, अंतर पूछ सकते हैं, गुणा भाग, जिस तरह से हमने स्थानीय मान में पढ़ा था उसी तरीके से। अब देखिए आप, जैसे हमारे सामने ये कोई रकम है, इसमें 5 के स्थानीय मान में जातीय मान में अंतर बताइए। अब देखो 5 का नंबर देखिए, ये देखिए 5 यहां पर है, इस अब हम स्थानीय मान में क्या करते हैं, उस अंक को लिख लेते हैं, उसके बाद जितने नंबर से, कितने नंबर से, 3, 1 2 3, तो 3 जीरो लगा ली। उसके बाद 5 का ही जातीय मान, 5 का ही क्या करना है, जातीय मान। अब जातीय मान तो हमें पता है कि हमेशा सेम रहेगा, जातीय मान 5 का 5 ही रहेगा। तो उसका पूछा क्या है, अंतर, अंतर मतलब घटा, तो हम घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, जितना भी 5 घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 4995। आ गए समझ में, ये अंतर, योगफल। अब कुछ भी पूछे, अगर 5 का जातीय मान और स्थानीय मान का गुणनफल पूछ लेता तो गुणनफल कर देते, भागफल पूछ लेते तो भागफल कर देते। इस तरीके से हम कर लेंगे इसको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है अंकों की तुलना किस तरह से करते हैं, यानी कि आरोही क्रम अवरोही क्रम क्या होता है, और ये जो निशान है हमारे, निशान होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसको भी हम क्लियर करेंगे अभी। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम अंकों की तुलना या संख्याओं की तुलना हम करते कैसे हैं। उसके लिए हम 2 मेन पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जी क्या करना है आपको। सबसे पहले आप अंकों को देखो, जिसमें सबसे ज्यादा अंक वो सबसे बड़ी, जिसमें सबसे कम अंक वो सबसे छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कोई संख्या आपके सामने है, उसमें अगर 3 अंक हैं, एक में 4 है, एक में 5 है, तो यानी कि 5 अंकों वाली जो संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी, और जिसमें 3 अंक थे वो सबसे छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं, अगर मान लो सभी जो हमें संख्या दे रखी है उसमें अंक अगर समान हो, फिर क्या करें। अगर अंक समान हो तो
आप बाएं यानी कि उल्टे हाथ की तरफ से तुलना करते चलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आरटेट 2011 में एक क्वेश्चन आया, देखिए अब बाएं तरफ यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे शुरू से। अब देखिए सब में 4 4 है तो कोई क्लियरिटी हुई पहले वर्ड से? नहीं हुई। अगले में क्या है 2 2, तो इससे भी कोई क्लियरिटी हुई? नहीं हुई। मतलब अभी तक सभी में सेम है तो क्लियरिटी नहीं हुई कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अगले में भी तीसरा जो अंक है उसमें सब में 0 है तो इससे भी क्लियरिटी नहीं हुई। चौथे में 3 3 है तो इससे भी कोई क्लियरिटी नहीं हुई। अब देखो इसमें सब में अलग अलग वर्ड आए इसमें, तो इससे क्लियरिटी होगी आपके सामने। कैसे? देखो इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 7 है, इसमें 6 है, तो मतलब सबसे बड़ा अंक किसका है? इसका 7। तो ये हो जाएगी पहले नंबर पे यानी सबसे बड़ी हो जाएगी। सबसे बड़ी देख ली, अब इसको छोड़ देंगे, बाकी 3 को देखो। 5 इसमें 6 इसमें 6, मतलब ये 6 6 वाली बड़ी होंगी, ये छोटी हो जाएगी। अब इन 6 6 वाली को देख लेते हैं दूसरे नंबर पे आएगी कौन सी। तो आगे देखिए इसमें कितना है 5, इसमें कितना है 7, तो मतलब 7 बड़े हुई तो ये हो जाएगी दूसरे नंबर की बड़ी। और तो तीसरे की कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। और इसमें तो 5 था, ये सबसे छोटी हो जाएगी। अब बात करते हैं हमें क्वेश्चन कंफ्यूजन होता कहाँ है? आरोही क्रम लगवाए अवरोही क्रम लगवाए इनको हम भूल जाते हैं, लेकिन अब आप देखो इसको आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, इस तरह से बताएंगे। आरोही जो क्रम है, आरोही क्रम के वर्ण कितने? 3, छोटा है, और अवरोही क्या है? बड़ा। तो मतलब आरोही जो क्रम है उसमें हम क्या करते हैं? छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं। मतलब थोड़े वर्ड थे तो हम मतलब आरोही में छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे, ठीक है। और अवरोही में ज्यादा वर्ड है तो इसका मतलब हम बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। अवरोही में क्या करते हैं? पहले सबसे पहले जैसे अब मान लो यहां पर हम कैसे लगाएंगे इसको, देखो पहले 3 को लगा देंगे भाई। अवरोही अगर हमसे पूछा जाएगा तो पहले सबसे बड़ा 3 नंबर वाला ये सबसे बड़ा हो गया, फिर उसके बाद चौथा वाला दूसरे नंबर पर आ रहा था वो चौथा वाला हो गया, फिर कौन सा? दूसरे वाला, और फिर पहले वाला। यानी कि सबसे पहले सबसे बड़े को, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और यही अगर हमें आरोही पूछा था, ये इसी क्वेश्चन में अगर हमसे आरोही पूछा जाए तो क्या करेंगे? पहले जो है सबसे छोटा यानी कि ये वाला सबसे छोटा ये था जो चौथे नंबर पर आता, इसको लिख लेंगे। फिर उससे बड़ा कौन सा था? ये वाला था, 2 नंबर पर आ रहा था। फिर उससे बड़ा कौन सा था? उससे बड़ा ये था, चौथे नंबर पर आ रहा था। और फिर जो था सबसे बड़े को लास्ट में ले लेंगे आरोही क्रम में, क्योंकि हम कहां से चले? छोटे से बड़े की तरफ। कहां चले? छोटे से बड़े की तरफ। किसमें? आरोही में। आरोही में मतलब कम जो अक्षर थे इसलिए छोटे से बड़े की तरफ। और अवरोही में ज्यादा अक्षर थे तो कहां चले? बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप इस चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी जो रीट तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हेल्प हो सके। क्योंकि अब जो रीट के जो एग्ज़ाम होने वाला है 14-15 मई को, उसका जो है नोटिफिकेशन जल्दी ही निकलने वाला है। जनवरी लास्ट में आपकी जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा।